Hello everyone, this is Kailash and welcome again to my YouTube channel The Here Tuition Point. So today we will study about exercise 10.5 and here is question number 7. If diagonals of a cyclic quadrilateral are diameter of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle. हमें क्या देखा है कि इसके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया हमारा ABCD, इसके डायगोनल है इसके क्या है सर्कल के क्या है डायमीटर है जो सेंटर से पास हो रहे हैं DB और AC इसके डायमीटर है। हमें प्रूव करना कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ABCD ये हमारा रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल को प्रूव करने रेक्टेंगल में हमारी क्या होती है, रेक्टेंगल में हमारी अपोजिट साइड इक्वल होती है, पैरेलल होती है अपोजिट साइड। अगर ये हमारे इसके जो ये है AB और CD, AD और BD अपोजिट साइड को हमने इक्वल प्रूव कर दिया, पैरेलल प्रूव कर दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा रेक्टेंगल हो जाएगा। और इसमें हमारे क्या होता है, ये जो एंगल होते हैं हमारे ये वाले एंगल ABCD वो होने चाहिए हमारे 90 डिग्री। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या दे रखा हमें AC और BD इसके डायगोनल, तो लिखते हैं पहले कि AC इज इक्वल टू BD, ये हो जाएगा हमारा डायगोनल, डायगोनल ऑफ सर्कल। सेकंड, ये जो हमारे BD है ये इसका डायमीटर है और डायमीटर के साथ साथ इसके कोड भी है, तो सेंटर से पास हो रही है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि हमारी कोड है। लेट BD इज कोड। अगर ये हमारी कोड है तो हमारा जो एंगल है BCD, ये एंगल BOD, इस वाले एंगल का ये वाला एंगल क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी थी 10.8 भी बोल सकते हैं उसको। उसके अंदर हमने पढ़ा था कि जब कोई आर्क लाइन सेगमेंट सेंटर पे एंगल जो बनता है उस एंगल का जो इस बाउंड्री पे आर्क पे आर्क पे जो एंगल बनता है वो हमारा क्या होता है हाफ होता है। तो ये जो हमारा एंगल है BCD क्या हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल BOD। BOD एंगल ये इसका ये हाफ हो जाएगा सेंटर से, तो एंगल BCD हमारा कितना हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई BOD, ये सेंटर पे जो एंगल है कितना है लीनियर पेयर ऑफ एंगल है, स्ट्रेट लाइन है, ये हमारा 180 हो जाएगा। तो कट करेंगे ये हो जाएगा हमारा 90। हमारे पास एंगल की वैल्यू आ गई BCD, ये हमारे पास क्या आ गया 90 डिग्री आ गया। अब ये जो हमारा है BCD ये वाला एंगल और BAD ये वाला एंगल, इन दोनों एंगल का सम हमारा क्या हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि सम ऑफ ऑपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है 90 डिग्री। तो लिखेंगे एंगल BCD प्लस एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री। डिवीजन देंगे सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो हमारे पास जो BAD है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल BAD इज इक्वल टू 180 माइनस BCD हमारा 90 डिग्री, तो एंगल BAD हमारा क्या आ गया 90 डिग्री। ये एंगल हमारा BAD 90 डिग्री हो गया और ये भी हो गया सेम। अगर हमारा एंगल D और B ये दोनों भी क्या होंगे 90 डिग्री होंगे। अगर इसी तरीके से हमने सोल्व किया इसको, इस एंगल को लेके चलेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा पैरेललोग्राम बन जाएगा। सो ABCD इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर जब एंगल चारों जो एंगल होते हैं वो अगर 90 डिग्री के होते हैं तो हमारा क्या बनता है पैरेललोग्राम। सो इसका लिखेंगे इफ, लास्ट में ये लाइन लिख देंगे हम, इफ द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन इट इज ए रेक्टेंगल। ये तो हमारा पैरेललोग्राम बन गया कि ये हमारी क्या है 90 डिग्री के आ गए। सेकंड जो हमें दे रखा था कि AC और BD ये पैरेललोग्राम के क्या हो गए डायगोनल हो गए। अगर ये हमारे डायगोनल पैरेललोग्राम के डायगोनल हमारे इक्वल हो जाएंगे तो ये हमारे दोनों साइड क्या हो जाएंगे पैरेलल हो जाएंगे, तो ये हमारा क्या बन गया रेक्टेंगल हो गया। सो इट इज ए रेक्टेंगल, यही हमें प्रूव करना था। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर इक्वल प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। हमें एक ट्रेपेजियम दे रखा ABCD,
इसकी नॉन पैरेलल साइड कौन सी है, AD और BC। ये अगर हमारे दोनों इक्वल है तो हमें क्या प्रूव करना है कि ये एक साइक्लिक है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, कंस्ट्रक्शन करनी होगी। इसके ऊपर हम दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये हमारा AM और ये हमारा BN, ये दोनों हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए DC लाइन पे। तो कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं, गिवन में लिख दिया हमने कि AB और DC क्या है, ये तो इसके पैरेलल होती है और ये दोनों हमें इक्वल दे रखी है, प्रूव करना, वो लिख दिया। सो अब लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमारा क्या दे रखा है, हम ड्रॉ करेंगे AM को किस पे ड्रॉ करेंगे, CD एंड BN परपेंडिकुलर टू CD। दोनों CD पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। ट्रायंगल लेके चलेंगे दोनों, AMD ये वाले ट्रायंगल और BNC ये वाले ट्रायंगल, दोनों को क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। क्योंकि अगर ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएंगे हमारी, तो इसके जो एंगल है, एंगल D और एंगल C, ये दोनों को हम इक्वल प्रूव कर देंगे CPCT से, जो हम पहले भी कर चुके हैं। ये दोनों हमारे एंगल इक्वल हो जाएंगे। पहले इतना पार्ट करते हैं, फिर आगे इसको प्रूव करते हैं। दोनों ट्रायंगल लेके चलते हैं। इन ट्रायंगल AMD एंड ट्रायंगल BNC, इसके अंदर हमें क्या दे रखा है, एंगल AMD इक्वल टू एंगल BNC इक्वल टू 90 डिग्री। सेकंड हमें AD इक्वल टू BC दे रखी है। एंड थर्ड वन हमारी क्या हो जाएगी, AM इक्वल टू BN। ये जो हमारी AM और BN है ये इक्वल हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है टू पैरेलल लाइन के बीच। तो लिखेंगे, रीजन देंगे इसका, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल्स, दो पैरेलल के बीच में क्या हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अगर तीन चीज हमारी इक्वल आ गई तो इसको हम कॉन्ग्रुएंट लिख सकते हैं। सो ट्रायंगल AMD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BNC। ये हमारी क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। और किस रूल से हमारी हुई है, ये हमारा परपेंडिकुलर तो है, ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो राइट एंगल हाइपोटेनस हो गया, ये हमारी हाइपोटेनस होगी और ये इसकी साइड होगी। तो RHS रूल से ये हमारी कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट होगी तो ये जो इसमें जो एंगल दे रखा है, एंगल D और एंगल C दोनों इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT से। अगर एंगल D और एंगल C ये दोनों हमारे इक्वल हो गए CPCT से, नेक्स्ट इसमें जो हमारा एंगल A प्लस एंगल D ये हमारा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। और एंगल B और एंगल A प्लस एंगल C, प्रूव तो हमें यही करना है, लेकिन हमारा एंगल A और D क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, क्योंकि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है, तो ये हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। और D और C को हमने प्रूव किया है, तो D की जगह हम C लिख सकते हैं। अगर अपोजिट साइड हमारी कितनी आ गई, 180 डिग्री का आ जाएगा, तो हमारा ट्रापेजियम प्रूव हो जाएगा। सो इसको लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। ये CPCT से इसको प्रूव कर दिया। अब लेके चलेंगे एंगल A प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन देंगे, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन के बीच में ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तो सेम साइड होगी इसकी। रीजन देंगे, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइन, ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, इसकी सेम साइड होगी, तो ये एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो इसको लिखेंगे हम, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल हो गए। अब एंगल A, ये एंगल D और एंगल C क्या है, इक्वल है, तो एंगल D की जगह हम एंगल C लिख सकते हैं। तो हमारा आगे एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। अपोजिट एंगल हमारे कितने आगे, 180 डिग्री। सेम ऐसे ही हमारा एंगल D और एंगल B इक्वल हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रेपेजियम होगा। क्योंकि अगर ट्रेपेजियम के अंदर ही हमारे अपोजिट जो एंगल होते हैं उनका सम क्या आना चाहिए, 180 डिग्री। सो लिखेंगे, सो ABCD इज ए ट्रेपेजियम। सॉरी, ये यहाँ पे हमारा ट्रेपेजियम नहीं होगा, क्योंकि ट्रेपेजियम तो इन्होंने दे रखा था, हमें ट्रेपेजियम तो दे रखा था, जिसकी नॉन पैरेलल साइड को इक्वल दे रखा था, तो हमें ये हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे ट्रेपेजियम नहीं आएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा, साइक्लिक। सो ABCD इज ए साइक्लिक।
हमें इसको साइक्लिक प्रूव करना था। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। एंड सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, वो आप खुद ट्राई करोगे। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ सर्कल्स आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल एज डायमीटर। हमें सर्कल ड्रॉ करनी है, एक ट्रायंगल है ये हमारी, इसकी दोनों साइड से, ये वाली साइड और ये वाली साइड, दोनों साइड को एज ए डायमीटर, हमें डायमीटर करना है, लेट करके चलना है इसको। तो अगर हम इसको डायमीटर लेट करके चलेंगे तो रेडियस हमारा कहीं सेंटर यहाँ हमारा कहीं बीच में होगा, ये दोनों इसकी रेडियस हो जाएंगे। सेम इसमें हमारे यहाँ पे सेंटर हो जाएगा। तो इसको लेट करके हम सर्कल ड्रॉ करते हैं इसके वर्टिसेज से। तो एक तो हमारा ये हो जाएगा, एंड सेकंड इससे जो हमारा होगा वो भी हमारा ऐसे हो जाएगा। दूसरा हमारा ये हो गया। ये दोनों सर्कल हमने इससे ड्रॉ कर लिए। इसके नाम, ट्रायंगल का नाम दे देते हैं हम ए बी सी। सेंटर हमारा हो गया, ये हो गया ओ, ये हो गया ओ डैश। इसको, इस पॉइंट को हम इस पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं। ये लेट कर लेते हैं हम, ये पॉइंट यहाँ पे लेट कर रहा है, मीट कर रहा है इसका बीच वाला, ये इस लाइन पे। तो ये हमारा हो जाएगा ए बी। ये वाला जो पॉइंट होगा यहाँ पे जहाँ मीट कर रहा है, ये हो जाएगा डी। ए बी सी डी। सो गिवन में हमें क्या दे रखा है, गिवन ट्रायंगल ए बी सी, टू सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग ए बी और ये हमारी ए सी एस डायमीटर। मीन्स दो सर्कल हमारे ड्रॉ किए गए ए बी और ए सी को डायमीटर लेट करके। सेकंड हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। इनका जो पॉइंट ऑफ सर्कल है, कि ये जो हमारा है ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस लाइन पे, दीज सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड, इसकी ये जो दो साइड है ये हमें प्रूव करना कि ये जो इसका पॉइंट है, इंटरसेक्शन का पॉइंट, दोनों का पॉइंट डी हो गया हमारा, ये इस पे लाई कर रहा है थर्ड साइड पे। हमें प्रूव करना कि बी डी सी स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन होगी तभी तो इस पे लाई करेगा। सो स्टार्ट करते हैं। टू प्रूव में लिखेंगे डी लाई ऑन बी सी। प्रूफ लेके चलेंगे। प्रूफ में हमने क्या किया, ये जो हमारा एंगल दे रखा है ए डी बी, ये वाला एंगल, और ये जो हमारा एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल, ये हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। क्योंकि ये क्या है, एंगल ऑफ इन सेमी सर्कल। ये जो हमारा एंगल बन रहा है सेमी सर्कल, उसका एंगल है, बीच का एंगल हो गया। तो हमारा सेमी हाफ सर्कल जो बन रहा है इसका एंगल बनेगा, तो ये कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो लिखेंगे एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको लेट कर लेते इक्वेशन 1, इसको भी कर लेते इक्वेशन 2। इन दोनों का रीजन देंगे एंगल इन सेमी सर्कल। सेमी सर्कल में जो हमारा एंगल बना होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। तो एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 प्लस 90 हो गया 180 डिग्री। ए डी बी ये वाला, ए डी सी ये वाला, तो ये पूरा एंगल हमारा कितना हो गया, 180 डिग्री का। सो हम क्या लिख सकते हैं, सो बी डी सी इज ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जो हमारा स्ट्रेट लाइन पे एंगल होता है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, वो हमारा होता है 180 डिग्री का। तो ये हमारी एक लाइन बन गई। अगर ये लाइन बन गई तो, अगर लाइन बन गई तभी इस पे डी लाई करेगा। सो डी लाई ऑन बी डी सी या बी सी, हैंस प्रूव्ड। ये हमें प्रूव करना था। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट सेक्शन। सेम हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, आप खुद ट्राई करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल।
हमें क्या प्रूव करना है कि साइक्लिक पैरेललोग्राम वो रेक्टेंगल है हमारा। इस एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन सेम ऐसे ही कि रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम प्रूव करना है, पैरेललोग्राम को ट्रापेजियम, ऐसे ही सारे मिक्स क्वेश्चन है, तो प्लीज इनको ध्यान से कीजिए थोड़ा। तो हम लेट करके चलते हैं कि जो हमारा ABCD ये क्या है, साइक्लिक पैरेललोग्राम है। अगर ये हमारा साइक्लिक पैरेललोग्राम है तो इसके जो अपोजिट एंगल का सम होगा वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। अपोजिट एंगल हो गया हमारा AC एंड B और D। सो लिखते हैं हम एंगल A प्लस एंगल C कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। ऐड कर लेते हैं इक्वेशन 1। सेकंड लेंगे हम B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन 2। अब इसका रीजन देंगे सम ऑफ अपोजिट एंगल इन साइक्लिक पैरेललोग्राम और 180 डिग्री, ये इसका रीजन हो गया। एंड थर्ड जो हमारा एंगल A है क्या हो जाएगा, ये एंगल C के इक्वल हो जाएगा, और एंगल B है ये इसके D के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अंदर जो अपोजिट एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सो इसका रीजन देंगे एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D। इसका भी रीजन देंगे अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन 3 और इसको लेट कर लेते हैं इक्वेशन 4। फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें क्या पता चल रहा है, A प्लस C कितना है, 180 डिग्री, और A इक्वल टू C है और इन दोनों का सम 180 डिग्री है। तो A की जगह C लिख सकते हैं या C की जगह A लिख सकते हैं। सो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 दोनों से हमने क्या कंक्लूजन निकाला है, एंगल A प्लस एंगल C की जगह हमने लिख दिया एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ एंगल A हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A हमारा क्या आ गया, 90 डिग्री। सेम ऐसे ही हमने इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 से निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 B प्लस D दे रखा 180 डिग्री और B और D इक्वल है, तो D की जगह हमने B लिख दिया। सो लिखेंगे एंगल B प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, ट्वाइस ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल B की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 2 9 जा 18। एंगल B हमारा क्या आ गया, 90 डिग्री। एंगल A हमारा 90 डिग्री आ गया, एंगल B सेम हमारा एंगल C और सेम है हमारा एंगल D, ये भी हमारे 90 डिग्री होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑल एंगल नीचे लिखेंगे हम, ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर 90 डिग्री, देन इट इज ए रेक्टेंगल। हमारा पैरेललोग्राम और रेक्टेंगल में क्या फर्क, ओनली ये डिफरेंस होता है कि इनकी साइड तो होती है इक्वल, ये वाली अपोजिट साइड, बट इसके अंदर अगर हमारा एंगल 90 डिग्री का आता है तो हमारा क्या होगा, पैरेललोग्राम में अगर एंगल हमारे 90 डिग्री का आ जाए तो हमारा हो जाएगा रेक्टेंगल। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। एंड हियर इज कंप्लीट अवर 10th चैप्टर, and in our next video we will study about next chapter. And for more videos please subscribe my channel and don't forget to press bell icon for upcoming videos.